जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 5। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सांख्य योगियों के द्वारा, सन्यासियों के द्वारा जो स्थान, जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगी भी उसे प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात सन्यासियों के चरम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति कर्मयोगियों द्वारा भी की जाती है। जो पुरुष सांख्य योग को और कर्म योग को एक देखता है, वही यथार्थ देखता है, वही परमात्म तत्व को यथार्थ रूप में जानने वाला ज्ञानी है, पंडित है। भगवान कृष्ण अर्जुन से सांख्य योग और कर्म योग के विभिन्न पहलुओं की विस्तार से व्याख्या कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि केवल बालक बुद्धि वाले अपरिपक्व लोग, ना समझ लोग ही सांख्य योग को कर्म योग से अलग बताते हैं। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया था कि सांख्य योग या कर्म योग में से किसी एक मार्ग में भी अच्छी तरह स्थित हुआ व्यक्ति दोनों मार्गों से प्राप्त होने वाले फल को प्राप्त कर लेता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब भगवान सांख्य योग और कर्म योग की इस एकता को और भी स्पष्टता से बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो स्थान, जो परम धाम सांख्य योग के द्वारा प्राप्त किया जाता है, अर्थात सन्यासी लोग, ज्ञान योगी लोग जिस परमात्म तत्व को सांख्य योग के माध्यम से प्राप्त करते हैं, विचार विवेक बुद्धि से जिस परमात्म तत्व का बोध सांख्य योगियों को होता है, वह कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त कर लिया जाता है। मतलब कर्म योगी भी उस परमात्म तत्व को जान लेता है, उसे भी परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, उसे भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। यद्यपि दोनों मार्ग अलग अलग हैं, दोनों मार्गों में किए जाने वाले साधन भी अलग अलग हैं। सांख्य योगी कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाता है और कर्मयोगी भोक्तापन के अभिमान से रहित हो जाता है। सांख्य योगी जहाँ कर्मों का स्वरूप से त्याग करके उनसे अपना संबंध अलग कर लेता है, वहीं कर्मयोगी सभी कर्मों को कर्तव्य रूप में यज्ञ की भांति आचरण करते हुए, परहित के लिए, लोक संग्रह के लिए, भगवान के लिए कर्म करते हुए, कर्मों में आसक्ति, ममता और कामना का परित्याग कर देता है और इस तरह उसके कर्म भी केवल क्रिया रह जाते हैं, उसका भी कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। और इस तरह सांख्य योगी और कर्म योगी अलग अलग मार्ग से अपने कर्मों से संबंध अलग करके, संबंध विच्छेद करके समता रूपी योग में स्थित हो जाते हैं। उन्हें परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वे जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सांख्य योग और कर्म योग की इस एकता को जान लेता है, जो इसे देखता है, वही वास्तव में देखता है, वही यथार्थ रूप में देखने वाला है, वही परमात्म तत्व को यथार्थ रूप में जानने वाला है, वही वास्तविक विद्वान है, वही वास्तविक पंडित है।